बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं अजम प्रॉपर्टीज़ वीडियोस। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद वीडियो दोस्तों के अंदर शेयर कर दिया करें। तो जैसे कि मेरे तमाम नाज़रीन जानते हैं कि मैं हमेशा इस्लामाबाद और गिरदनवा की प्रॉपर्टीज़ दिखाता हूँ और कोशिश करता हूँ नई से नई चीज़ें दिखाऊं और हर मेरी वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ जो नए बायर्स हैं या जो नए लोग किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं या किसी एक शहर से दूसरे शहर में आना चाहते हैं, जैसे लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद या फिर ओवरसीज़ दोस्त हमारे जो इस्लामाबाद में आबाद होना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन भी मैं हमेशा देता रहता हूँ। तो आज मैं इस्लामाबाद शहर के अंदर, कैपिटल सिटी के अंदर एक वीडियो बना रहा हूँ। अगरचे मैंने एक 3 कनाल के एक घर के बारे में मालूमात देनी है जो कि फार सेल है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको इस्लामाबाद की जो एक स्ट्रक्चर है या एक जिस तरह कहते हैं कि जी प्लानिंग है, उसके बारे में अपने नाज़रीन को आगाह कर देना चाहता हूँ, क्योंकि हम में से हर आदमी जानता है कि इस्लामाबाद जो है वो वाहिद सिटी है हमारे मुल्क के अंदर, एक शहर है जो कि एक प्लानिंग के ज़रिए से बनाया गया है और इसके जो डिज़ाइनर्स थे या प्लानर्स थे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के थे और उनका जो स्टैंडर्ड या मेयार है वो मतलब एक लिहाज से पूरी दुनिया में एक माना हुआ मतलब है वो फर्म थी। तो बहरहाल इसकी मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि इस्लामाबाद की एक स्ट्रक्चर या प्लानिंग इस तरह है कि जब हम अगर इसको देखें कि हमारा यहाँ इस्लामाबाद के सेंटर में एक मेन रोड गुज़रती है, एक बड़ा कमर्शियल हब भी है और बिज़नेस एक्टिविटीज़ का एक सेंटर है, मरकज़ है, इसको कहते हैं ब्लू एरिया। और ब्लू एरिया का जो रोड है जो इसको कहते हैं जिन्ना एवेन्यू। अगर हम जिन्ना एवेन्यू पे खड़े हो जाएं और हमारा फेस पार्लियामेंट हाउस या यूँ समझ लें कि ईस्ट साइड पे हो या मरी की तरफ, तो हमारे जो राइट साइड पे एरिया आता है ये इसको जी सेक्टर्स कहते हैं। ये पार्लियामेंट हाउस से शुरू होता है, स्टार्ट ऑफ द इस्लामाबाद, और फिर ये न्यू एयरपोर्ट पोर्ट तक ये इलाका जाता है। ये G5, G6, G7, G8 और G11, 13, 17 तक जाता है। और इसी तरह इसी मेन बुलेवार्ड के ऊपर हमारा लेफ़्ट हैंड साइड पे जो एरिया आता है ये एरिया F सेक्टर्स कहलाते हैं और इस्लामाबाद के अंदर ये पॉश एरिया गिना जाता है। मतलब ये है कि मेन बुलेवार्ड हमारा जो ब्लू एरिया है, जिन्ना एवेन्यू, ये बिज़नेस एक्टिविटी का मरकज़ है, हब है, और इसको मतलब ये जो रोड है इस्लामाबाद को ये शर्कन गरबन तकसीम कर रही है। और हमारे जो हमारे साउथ साइड पे जो इलाके आ रहे हैं अलॉन्ग द ब्लू एरिया या जिन्ना एवेन्यू, वो आ रहे हैं जी सेक्टर्स, और जो हमारे नॉर्थ साइड पे हैं या हमारा मतलब नॉर्थ हम डायरेक्शन देखें तो जो शुमाली साइड है उसके ऊपर ये हमेशा ये सेक्टर हमारे F सेक्टर है। और F सेक्टर हमेशा मतलब पॉश कहलाता है। यहाँ बड़े बड़े घर हैं, बड़े मतलब यहाँ महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं और यहाँ पे ज़्यादातर प्रायोरिटी देते हैं जो ओवरसीज़ लोग होते हैं, डिप्लोमेट्स हैं या एम्बेसीज़ के लोग हैं या दीगर मल्टीनेशनल कंपनियाँ, जो यूँ समझ लें कि ज़्यादा वसाइल वाले लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं। इसलिए कि यहाँ एक तो प्रॉपर्टी घर बड़े बड़े हैं और दूसरा यहाँ इस जी सेक्टर की बानिस्बत जो F सेक्टर है इसकी मैं कहता हूँ कि वो एक स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी ग्रीन बेल्ट्स हैं, रोड्स का स्ट्रक्चर अच्छा है, साइज़ तराई का अगरचे पूरे इस्लामाबाद में अच्छा है, लेकिन यहाँ ख़ास तवज्जो दी जाती है। और इसी तरह फिर इसके इन सेक्टर्स के मैं कहता हूँ कि मज़ीद अगर आप नॉर्थ में जाएँ तो एक रोड गुज़रता है, इसको कहते हैं मारगला रोड। और मारगला रोड मारगला पहाड़ों के साथ साथ से जाता है। ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो 7th एवेन्यू है, सामने ये मारगला जो पहाड़ है, ये मारगला के पहाड़ जो हैं ये इस्लामाबाद में इनको नेशनल पार्क का दर्जा दिया हुआ है
और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह या गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग या घर वर या कोई एक्टिविटी नहीं होनी, ये फॉरएवर हमेशा रहना है। ये मार्गला हिल्स जो आपको नज़र आ रही हैं, इसको नेशनल पार्क कहते हैं। और साथ ही आगे थोड़ा सा चले जाएं, फैसल मस्जिद है और ऊपर कोई रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए, वो भी CDA के कंट्रोल में है। तो ये सारी चीज़ें ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अब मैं आपको इस्लामाबाद का एक ये जो पॉश सेक्टर है, इस F6 इसके मैं घर दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी फिर मज़ीद मैं सेक्टर्स की भी आपको तकसीम बता दूं कि वो कैसे है। जब आप किसी एरिया के मिसाल के तौर पे यहाँ पे आज मैं आपको F6 की प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा, लेकिन अब इन्होंने हर सेक्टर को भी 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। मतलब अब अगर आप ब्लू एरिया या जिन्ना एवेन्यू पे खड़े हैं और आप यहाँ से आपके फेस है, मैं कहता हूँ कि टुवर्ड्स वेस्ट या न्यू एयरपोर्ट की तरफ, तो आपके जो राइट हैंड साइड पे होगा वो F61 यानी 1 सेक्टर होगा। और इसी तरह आप अगर क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दें इन सेक्टर्स के साथ साथ, तो फिर F61 फिर वो आ जाएगा, आगे जाएंगे तो एक मेन रोड आएगा, डबल रोड, उसको तकसीम करता हुआ सेक्टर्स को, फिर F62 आ जाएगा, फिर आप पहुंच जाएंगे, फिर राइट टर्न लेंगे मतलब क्लॉकवाइज घूमते हुए, तो फिर आप पहुंच जाएंगे मार्गला रोड पे। और मार्गला रोड पे पहले F63 आएगा और फिर आप वहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो फिर F64 आ जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ स्टार्टिंग फ्राम मतलब ये साउथ, फिर आप नॉर्थ और फिर आप ईस्ट और दोबारा साउथ में आएंगे, तो फिर आपको 1 2 3 4 ये सेक्टर्स पूरे हो जाएंगे। अच्छा, इसकी फ़र्दर तकसीम ये है, यहाँ इस्लामाबाद के अंदर आलमोस्ट हर सेक्टर्स, G सेक्टर हो या F सेक्टर हो, कि इन्होंने हर एक सेक्टर, जैसे F61 है, इसके सेंटर में एक छोटी सी मार्केट दे दी है और जहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन तमाम तर चीज़ें मिलती हैं, जैसे ग्रासरी है, लॉन्ड्री की चीज़ें हैं, वेजिटेबल शॉप्स हैं, फ्रूट शॉप्स हैं। इसी तरह इन्होंने एक छोटा सा एरिया मुख्तस कर दिया जहाँ पे आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। और इसी तरह फिर चारों सेक्टर के सेंटर में एक इन्होंने बड़ी मार्केट दे दी है और इसको हम यहाँ इस्लामाबाद के अंदर मरकज़ कहते हैं। जैसे यहाँ उनके स्पेसिफ़िक नाम भी हैं, जैसे कि F6 मरकज़ है या इसका दूसरा नाम सुपर मार्केट है। तो इंतहाई प्लानिंग से है और रोड्स का नेटवर्क ऐसा है कि हर सेक्टर के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त रोड्स हैं, फिर इनके चारों तरफ में डबल रोड घूमता है और हर सेक्टर को तकसीम करने के लिए सेंटर से में भी एक डबल रोड जिसको कहते हैं डुअल वे रोड है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा इस्लामाबाद की जिसको कहते हैं प्लानिंग और जिसको क्या कहते हैं तारुफ। क्योंकि अच्छा, इसकी रोड स्ट्रक्चर की वजह से और सारी इन चीज़ों की वजह से यहाँ ट्रैफिक वगैरह स्टक नहीं होती और बड़े फ्लो के साथ चलती रहती है। अच्छा, एक खूबी आप में से हर आदमी जानता है कि इस्लामाबाद को बहुत ज़्यादा प्लांटेशन की गई है। वैसे नेचुरल भी यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हमेशा हरियाली सब्ज़ा रहता है और पुरसकून है, वेदर भी बहुत ज़बरदस्त है। आज मैं ये आप थोड़ा सा तारुफ करा दिया मैंने। इसी तरह मैं आप कोई भी प्रॉपर्टी इस्लामाबाद की दिखाऊंगा तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन साथ साथ कराया करूँगा ताकि लोगों को इस्लामाबाद के बारे में मालूमात भी हो। कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी दिखाऊँगा या कोई और। तो यहाँ इस्लामाबाद के सेक्टर F61 के अंदर यहाँ पे एक मेन जो इनकी रोड है जिसको डबल रोड कहते हैं और आगे मरकज़ की तरफ जाती है, इसके ऊपर एक 3 कनाल का घर है। अगर से नया नहीं है, इसको डिमोलिशेबल भी बाज़ लोग कहते हैं, लेकिन ये लिवेबल है, इसको रेनोवेट भी किया जा सकता है। ये 3 कनाल का घर यहाँ पे आपको ये मिल रहा है। फाइनली ये 27 करोड़ में हो जाएगा, लेकिन 30 करोड़ मांग रही हैं जो ओनर हैं इसकी। और वो ये जो घर है यहाँ, अगर वैसे ये थोड़ा सा मार्केट से मैं कहता हूँ कि इसकी डिमांड कम है। यहाँ पे वैसे 35 और 40 करोड़ के दरमियान ये 3 कनाल का जो घर आपको अगर नया बंगला मिले तो ये यहाँ पे इसकी इस वक्त मार्केट प्राइस है। बहरहाल नेगोशिएट हो जाएगा, ये 26 या 27 करोड़ में मिलेगा और इंतहाई ज़बरदस्त है ये घर। अच्छा, मैं 2-3 वजूहत हैं बाज़ ओनर्स की तरफ से होते हैं, वो कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी को मार्केट तो आप करें लेकिन इसको बिल्कुल दिखाएं ना। और दूसरी वजह ये भी है कि यहाँ इस्लामाबाद के अंदर चूँकि बड़ी प्लानिंग से हर चीज़ बनी हुई है और यहाँ पहुँचते हुए किसी को देर नहीं लगती। और जैसे कि मैं अपनी साबिक़ा वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ कि हमारे लोगों के अंदर हमारे अनलकीली बदनसीबी के साथ एक चीटिंग का कल्चर बहुत आम है। इसीलिए भी हम अवॉइड करते हैं कि उस ख़ास प्रॉपर्टी को ना दिखाया जाए, सिवाय उन लोगों के जो इंटरेस्टेड होते हैं और ख़रीदना चाहते हैं और हमारे ज़रिए वो विज़िट करेंगे। अगरचे हम नेगोशिएट कराते हैं और बड़े ज़बरदस्त और मैं कहता हूँ रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ लेके देते हैं। कहने का मतलब ये 3 कनाल की जो कोठी है
ये F61 के अंदर है और लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, मेन डबल रोड के ऊपर है और इसके सामने भी 50 फुट चौड़ा ग्रीन बेल्ट है और मारगला फेसिंग है। यहाँ इस्लामाबाद के अंदर जो भी प्रॉपर्टी मारगला फेसिंग हो, जो मारगला के पहाड़ या जिसको कहते हैं नेशनल पार्क, ये वाला जो पहाड़ दरख्तों के बीच में से नज़र आ रहा है, ये फेसिंग हो या नॉर्थ फेसिंग हो तो उसकी वैल्यू काफ़ी सारी ज़्यादा होती है दूसरी प्रॉपर्टी की निस्बत। कोई अगर प्रॉपर्टी मरी फेसिंग है या पिंडी फेसिंग उसको हम कहते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है और जो मारगला फेसिंग या जिसको नॉर्थ फेसिंग है उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये नॉर्थ फेसिंग 3 कनाल का ये घर है और जो दोस्त इसमें इंटरेस्टेड हो रब्ता करें, फिर फॉर प्रॉपर विज़िट भी कराया जाएगा, दिखाया जाएगा और ओनर से भी मिला दिया जाएगा और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से नेगोशिएट करके ये प्रॉपर्टी हम आपको लेके देंगे। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं इस्लामाबाद के सराउंडिंग्स के अलावा और मरी और दीगर जो बाराको बनी गला के अलावा इस्लामाबाद की शहर की प्रॉपर्टीज़ भी इंशाल्लाह आपको दिखाया करूँगा। और जो दोस्त हों, मैं कहता हूँ कि ये घर एक लिहाज से इन्वेस्टर प्राइस, आमतौर पर जो मार्केट प्राइस से कम कोई प्रॉपर्टी मिल रही हो तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इन्वेस्टर प्राइस। तो ये घर इन्वेस्टर प्राइस पे मिल रहा है। जो दोस्त इंटरेस्टेड हों फिलहाल रब्ता करें। और ये ऐसी जो इन्वेस्टर प्राइस वाली प्रॉपर्टी होती हैं वो ज़्यादा देर रुकती नहीं है, वो जल्दी सेल आउट हो जाती हैं। तो नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अजमल मलिक को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।